जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप जैसे शुरू है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑन मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किया था और वो कब से शुरू करना चाहिए एक्चुअली मॉक टेस्ट देना? मैंने जैसे फाइनल ईयर ख़त्म हुआ था तब से मैंने स्टार्ट किया था मैरो के जीटीज़। तो आई थिंक कि मतलब दैट इज़ अ राइट टाइम, क्योंकि हमारे पास एक रीडिंग हो चुका रहता है फाइनल ईयर का, और पेपर मतलब क्लिनिकल ही थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तो मतलब तुम सोच पाते हो अगर तुम्हें कुछ एनाट फिजियो का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें नहीं आ रही है वो चीज़ें, बट कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट है तो उसके लिए तुम सोच लोगे। और तुम्हारे पास एक बर्ड्स आई व्यू है सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स तुमने एक बार पढ़ लिए है कभी ना कभी। तो तब अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें थोड़ी आदत हो जाती है थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली सोचने की, क्योंकि तुम फ्रेश में ईएनटी ऑफ्थाल्म और बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़े रहते हो। तो आई थिंक स्टार्ट मतलब आफ्टर फाइनल ईयर इफ़ यू स्टार्ट इट्स गुड। फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू गिविंग दोज मॉक टेस्ट्स। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग से जो स्कोर आपका किस प्रकार आता था, कितना आता था? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया मतलब जब मैंने पहली बार दिया था तो आई गॉट अराउंड 130 क्वेश्चंस राइट। ओके, तो उसके बाद मतलब दैट इज़ ऑल्सो मतलब अ बिट डिसेंट आई वुड से। बट उसके बाद लाइक जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ते गए तो वो मतलब एक प्लेटू आ गया था मेरा प्रिपरेशन में, कि 140 140 140 क्वेश्चंस ही राइट आते थे। बट इसमें मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इस पर ज़्यादा फोकस करो कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, तुम्हें 3 घंटे तुम सोच पा रहे हो कि नहीं विद अ काम माइंड, और तुम थक नहीं रहे हो उन 3 घंटे में। और उसमें अगर तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मतलब यू आर क्लियरली वीक इन दैट सब्जेक्ट, या फिर कोई टॉपिक आ रहा है जो तुम्हें वीक लग रहा है। और फिर मॉक देने के बाद वो मतलब मॉक इसलिए नहीं देनी होती कि तुम्हें डिसहार्टन होना है, तुम्हें मॉक इसलिए देनी है ताकि तुम्हें आदत पड़े एक टेस्ट देने की, ताकि आगे जाके वो तुम्हारे लिए बस एक टेस्ट रहे और तुम नीट को जस्ट एज अनदर मॉक टेस्ट सोचो। उसमें जो बाद में एनालिसिस आता है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट वीक है, यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन दोज सब्जेक्ट्स। और अगर जीटी देख के तुम रिव्यू नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे इट इज़ अ वेस्ट, कि तुमने फालतू के अपने 3 घंटे वेस्ट कर दिया है। जीटी होने के बाद उसको रिव्यू करना ही है। पहले मैं जब रिव्यू करती थी तो आई यूज़ टू डिवाइड जीटी इन 4 पार्ट्स, 50 क्वेश्चंस में ईच डे रिव्यू करती थी। बट एज माई प्रिपरेशन वेंट अहेड, आई 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 माई स्पीड वेंट अ बिट फास्टर, तो मैं 100 क्वेश्चंस रिव्यू कर देती थी ताकि वो ज़्यादा पर डे? पर डे। तो अगर वो उसके बियॉन्ड चला गया ना तो वो रिव्यू कभी हो ही नहीं पाएगा, वो रिव्यू छूट जाता है। और मान लो अगर तुम्हारी कोई टेस्ट ख़राब गई है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके रिव्यू को छोड़ना नहीं है, तुम्हें उस पर और ज़्यादा फोकस करना है कि तुम्हारा कहाँ गलत हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। सो मैम, जो नीट जो आपने बोले एनालिसिस या रिव्यू है, उसके लिए क्या अप्रोच और उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? सो जो मैरो का एक बार ही रिजल्ट आ जाता है तो उसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, और फिर उसके नीचे जो पर्ल्स आते हैं उसमें भी मतलब रिलेटेड टॉपिक्स तुम समझ ही जाते हो। तो जैसे जैसे तुम जीटीज़ देते जाते हो, नॉट नेसेसरी कि तुम्हारी सारी पढ़ाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं होने वाली है। तो जैसे जैसे तुम आगे देते जाते हो तुम्हें वो टॉपिक्स भी समझ में आ जाते हैं जो वो ज़्यादा जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहे हैं। और अगर तुम जो गलत कर रहे हो उसका नीचे तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर वो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पढ़ने में भी तुम्हें थोड़ा ये लग रहा है कि कुछ नया नया सा लग रहा है तो तुम यू शुड वर्क ऑन इट मोर, कि ये टॉपिक वीक रह गया है तो विथ ईच जीटी तुम अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करते करते आगे बढ़ रहे हो। दैट शुड बी योर एम। सो मैम, जो जीटी है कितने दिन में देना चाहिए, या आप कितने कितने दिन में एक जीटी दिया करते थे? मेरा टारगेट रहता था कि महीने में एटलीस्ट 2 तो भी दे पाऊँ, पर मतलब 2 तो होते ही नहीं थे क्योंकि ड्यूटी वगैरह रहता था, तो एटलीस्ट एक तो अच्छा। भी मैं एक महीने में देती थी। सो
जीटी का जो स्कोर है, आपने जैसे बोले डिसहार्टन नहीं होना चाहिए अगर स्कोर कम भी आया तो आपका स्कोर तो थोड़ा ठीक ठाक ही था। बट अगर किसी का स्कोर कम आ रहा है तो उसके लिए मतलब क्या मेंटालिटी रखना चाहिए स्टार्टिंग में? स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी है, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि स्कोर कम आ रहा है, इसको किस प्रकार टैकल किया जाए? जो मानो तुम्हारा स्कोर कम भी आ रहा है तो भी उसमें तुम्हें इस बात पे ज़्यादा वही जो बोल रही थी कि मतलब जो सब्जेक्ट्स है उसमें तुम्हें समझ में आएगा कुछ तो सब्जेक्ट गलत हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन मतलब या फिर तुम्हारे क्वेश्चन का अप्रोच गलत हो रहा है कि तुम बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो, ऑप्शंस सही से नहीं पढ़ रहे हो या फिर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो या फिर तुम्हें क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसमें यू नीड टू कीप अ काम माइंड सेट। अगर तुम हड़बड़ी मचा रहे हो या फिर तुम क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो अगेन यू नीड अ काम माइंड सेट कि तुम्हें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर तुम्हारा प्राइमरीली वहीं पे गलती हो रहा है तो फिर आगे रीडिंग ऑप्शंस ऑल्सो मेक्स माई पॉइंट। फिर अगर तुम उस टॉपिक को जानते ही नहीं थे, इट वॉज अ फॉरेन टॉपिक फॉर यू, तो आफ्टर द जीटी रीड दैट टॉपिक एंड अगर इफ टाइम परमिट्स यू शुड मेक अ नोटबुक, ओके, कि जहाँ पे यू आर जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स टॉपिक्स वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, कि तुम्हें किस पे फोकस करना है, कहाँ स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। और जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेगा या फिर प्लेटू आएगा, यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मतलब तुम पढ़ रहे हो बट एक प्लेटू तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। अगर नहीं आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मतलब जैसे फर्स्ट रीडिंग तक नहीं होता है उतना अच्छा, फर्स्ट रीडिंग तक मतलब थोड़ा अटकता ही है, क्वेश्चंस अटकते ही है। या फिर यहाँ पर मेजर चीज़ ये होती है कि अगर तुम्हारा टेस्ट शुरू हुआ है और सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए जा रहे हैं तो उसी में तुम एंशियस होते जाते हो। मान लो पहले 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए, 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए, तुम उसी में इतने एंशियस हो गए कि तुमने आगे के 190 क्वेश्चंस में भी यू आर एंशियस एंड उसमें से आधे कितने सारे क्वेश्चंस जो इजी थे वो भी तुमने एंग्जाइटी की वजह से बस गलत किया है। तो जब तुम किसी पेपर के लिए बैठ रहे हो या फिर मॉक देने बैठ रहे हो, नीट देने बैठ रहे हो, लुक एट इट फ्रॉम थोड़ा बर्ड्स आई व्यू कि तुम्हारे पास 200 क्वेश्चंस है, तुम्हारे एक लाइन में मानो तुम्हें नहीं आइडिया आ रहा है तो भी यू हैव मेनी मोर क्वेश्चंस टू गो। इन क्वेश्चंस के पीछे तुम्हें पूरा पेपर ख़राब नहीं करना है तुम्हारा। तो ये तुम जैसे आगे तुम मॉक देते जाते हो, जीटीज देते जाते हो, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि मतलब मे बी इट इज़ जस्ट द रफ फेज, उतना क्वेश्चन, रफ स्लॉट ऑफ द पेपर। आगे तुम्हारे पास है क्वेश्चन जहाँ पे तुम कर सकते हो खुद को कवर। तो थोड़ा पेशेंस से और थोड़ा काम माइंड सेट से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और थोड़ा कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। पढ़ाई भी कॉन्फिडेंटली करनी है, क्वेश्चंस को अप्रोच भी कॉन्फिडेंटली करना है। और जब तुम क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो और मार्क कर रहे हो, बी अ बिट अग्रेसिव, थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा नहीं, आई वुड से अगर कोई डिफेंसिव हो रहा है तो वो ज़्यादा ही डिफेंसिव होगा और फिर वो आसान क्वेश्चन में भी डिफेंसिव खेलेगा। तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू टू हैव अ अग्रेसिव अप्रोच।